शुभ सकाळ। ग्रीष्मकालीन अधिवेशन रे जोग देइथिबा छात्र छात्री मानकु सुस्वागत। प्राचीन जुगर काव्य कविता मध्यरे साहाड़ा वृक्ष शारदा दासंकर लेखाटी आमर परिसमाप्ति होइछि। आज आमे दीर्घ उत्तरमूलक उत्तर पाए लेखा रखिबा। पिले मो पीडीएफ छाड़े नहीं, केबे छाड़िले भी चलता, किंतु मो भावे जे मो गोटे नोट्स डाकिला बेलू ताको बुझे बुझे करी छाड़िबी। तोर मन ध्यान दे कि तमे सुनिब। मु आज डाकुची, सीधा आरंभ करुची। तुमर मार्जिन रु एतिकी छाड़िकी पारार आरंभ हबो। तमे जानिछ कथा, निश्चय स्कूल पढ़िथिबो। मार्जिन रु एतिकी छाड़िकी पारा आ सेई रो रे पारा रे सब रहबो। प्रथम लेखाटी पारारू आरंभ, तापर पुणी आरंभ मार्जिन पाखरू, पुणी जेतले सेकेंड पारा आरंभ हबो से पुणी तारी रो रे तारी लाइन रे सीधा रे रहइबो। मो लेखा देख पिले, समस्त कहि दउची एई भली मो लेखा, मु एई भली लेखे। ठीक अछि, धन्यवाद। देख, मनीष मनरे नीति बोधर उद्रेक हेले, अर्थात लेखन एटा लेखन खाली मनीष मन देख, मु डायरेक्ट डाकुची, बुझेबी पछरे लेखा सरला परे। मनीष मनरे एठु लेख पिले बे, मनीष मनरे नीति बोधर उद्रेक हेले से साहित्य सृष्टि करे। एहार गुण हेला चित्त विनोदन करिबा। भाव एहार प्राण और भाषा हेउछि शरीर। साहित्य केवल जीवन और समाजर वास्तव चित्र प्रदान करे नाही, परंतु एहा समाज को सत्य शिव सुंदर रूपे गढ़ी तोड़िबा पाई निर्देश दे थाए। ये गोटे पारा गला पिले। सेकेंड पारा, साहित्यर विभिन्न विभाग मध्यरु कविता एक निर्दिष्ट विभाग। कविता कवि हृदयर स्वतः स्फुट भावावेग। कवित्व नैसर्गिक। कविता कवि मनर उच्छ्वास। कवि हृदयर स्वच्छंद अभिव्यक्ति। कविता अरूप को रूप प्रदान करे, अव्यक्त को व्यक्त करे, नगण्य को प्रतिष्ठा दिए। तेणु कविता हेउछि सौंदर्यर छांदसिक सृष्टि। आलंकारिक विश्वनाथ कविराज यथार्थरे कहिछन्ति। एठी उद्धृतांश आरंभ करिवो। कोन कहिछन्ति? जने कहिछन्ति, तेणु तांको लेखाटाकू उद्धृतांश ऊपर दीटा जो कमा दियंती। हैं, वाक्यम रसात्मकं काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य। कवितार मर्म और उद्देश्य को वर्णना करिबा को जाई रीति जुगिय कवि दीनकृष्ण दास तांकर विशिष्ट काव्य रसकल्लोळे कविता संपर्कित आलोचना करी लिखिछन्ति। हाइफेन गोटे दबो, बिंदु दीटा दबो, तापर उद्धृतांश आरंभ करिवो। तापर लाइन रे कविताटी लिखिबा। आमे एबे कविता बनिता कविता पिता कहिबा लोक तार उपमाता कले ताकू भोग रसिक नेता
केते ही रही तार योग्यता कुमती गुआर केवल बई मात्र भाई तार। एतिकी आग एतिकी लिखिदियो मुझे बर्तन बुझाए आरंभ जी पढ़ेले बर्तन बुझेबी कौन देख पिले मनीष मन में जिते किसी गोटे आनंद सृष्टि हुए से किसी लेखिबार इच्छा रखे देख से गला लेखा तुम बर्तन यहाँ बुझेबा जो पुणी लेखा आरंभ करी कहबी तेणु मनीष मन में जिते गोटे नीतिबोधर उद्रेक हुए से साहित्य सृष्टि कर स्वाभाविक प्रक्रिया एवं यार गुण है चित्त विनोदन कहले पिले मन को खुशी करवा भाव यार प्राण हेले भाषा हेउची शरीर एठी मु तुमको गोटे कहूची तमे कौनसी जिनस गोटे देखिल तुमको सेटा देखिला परे तुम भितर भाव आसिला धरकर आज दुख अनुभूति देखिल दुख भाव सृष्टि हैला भल सुख अनुभूति देखिल सुख भाव सृष्टि हैला से भावनाटा को जदि तमे सुंदर भाव रे खातारे उपस्थापन करूच भाषा माध्यम रे ताहले से साहित्य होउची तेनु भाव यार प्राण हेले भाषा हेउची साहित्य भाव न आसिले भाषा आसीबो केमिति तेनु भाव आउ भाषा दीटी जाक अंगांगी भावे जड़ित यह केवल जीवन और समाजर वास्तव चित्र प्रदान करे नहीं परंतु यह समाज को सत्य शिव सुंदर रूपे गढ़ी तोड़ी थाए पिले आमे गोटे गीतटीए शुणुचे मन प्रफुल्लित हो जाउछि मु एबे ना तमर सेकेंड ईयर रो क्लास नउथिली मोर तांको पढौथिली पिले गोपबंधु दासंकर तमर जे कि सत्यवादी वन विद्यालय रो पुरोधा विश्व जनतार सेवा चरितार्थे जी गोटे मात्र पुत्र को त्याग करी विश्व जनतार सेवा चरितार्थे चली जाइथिले समग्र जनतार सेवा पाई तांकरी गोटे कवितार गोटे कौन कहती भगवत चिंताधारा प्रस्तुत गोटे काव्य तुम जोटा कि कौन कहती कॉलेज रे बोला जाए प्रत्येक दिन प्रार्थना समय रे जदि तुम मैंने आज उपस्थित था तो समर कोर्स चल था बोधुए आमे बहुत आलोचना केते सुंदर मजा मजलिस करी प्रार्थना करी क्लास टी को हस्तगत करी थांते आसी नहीं से समय देरी अच्छी कि जल्दी से भी जना नहीं आमको कविता टी थिला सेतेबेलेर नम निरंजन निखिल निदान व्याप्त सर्वचराचरे प्रभु दयामय मंगल आलय जय जगदीश हरे ये थिला तांको कविता तेणु कवि जाति प्राणता सहित भक्ति भावर स्वर सृष्टि करिसेंती तेणु भाव अच्छी भाव आसिले भाषा आसीबो तेणु यह जीवन को सत्य शिव सुंदर रूपे गढ़ी तोलिबार गोटे मुहूर्त साहित्य ये बुझेला तापरे तेणु साहित्य जेते विभाग अच्छी पिले तार गल्प विभाग अच्छी कविता विभाग अच्छी नाटक विभाग अच्छी ए समस्त विभाग सबुठारु श्रेष्ठ विभाग सबुठारु मनमुग्धकारी विभाग हेउची कविता विभाग मु गोटे लाइन लिखिछि कवि हृदयर स्वतस्फूर्त भावावेग हेउछि कविता वास्तविक पिले स्वतः प्रवृत्त भाव मन भीतर आसीबो जदि से जिनसटी ताहले से कविता समस्ते कवि हेई परिबे नाही कवि हेबा पई भगवानंकर कृपा दरकार भगवानंकर आशीष दरकार भगवानंकर बिना आशीष रे आमे केही कवि हेई परिबा नाही तेणु कवि हृदयर स्वतस्फूर्त भावावेग हेउछि कविता कवित्व नैसर्गिक यह होची प्रकृति निसर्ग होची प्रकृति नैसर्गिक प्रकृति प्रति अवदान होची कविता कविता कवि मनर उच्छ्वास मन भीतर उच्छ्वास आसे कविर ताहले से कविता लेखे कवि हृदयर स्वच्छंद अभिव्यक्ति कविता अरूप को रूप प्रदान करे गोटे असुंदर को मध्य सुंदर करि पारे कविता
तापर से शक्ति अच्छी पिले कविता पाखरे से शक्ति अच्छी गोटे कहानी थिला पिले तुमको कही कि नहीं मु जाने नहीं जने राजा थिले से राजा दरबार को जने कवि आसंती सबुदिन आसंती सुंदर सुंदर कविता गाती बहुत सुंदर पूरा माने सौंदर्य को अवलोकन करी कविता गाइबार से सिद्ध हस्त दिने राजा पचारिले जे कवि महोदय तमे एते सुंदर कविता लिखुच गाउच कहा को देखिकी लिखुच ना मो प्रेयसी मो प्रेमिका को देखी लिखुची राजा कहले बा जो कविता लिखुचंती कवि कविताटा जदि एते सुंदर तांको प्रेमिक केते सुंदर न होइथिबो तो कवि कहिले आपण गोटे काम करंतु काली आपण आपणको प्रेमिका को धरी आसंतु काली आपण आपणको प्रेमिका को धरी आसंतु कवि कहिले ठीक अछि राजा पूरा विमुग्ध मंत्रमुग्ध आत्महरा हे पडुचंती सकाळ पई जे जेउ कवि एते सुंदर काव्य लेखुची ता प्रेमिका केते सुंदर न होइथिबो सकाळ हेला कवि आसिले प्रेमिका को संगरे धरी मध्य आसिले पाखरे उपवेशन कराइछंती बसैछंती समीपरे राजा प्रश्न करूछंती सौंदर्यमयी नारीटी कोठी अछंती आपणकर कवि कहिले मो पाखरे बसचंती राजा चाहिले अति साधारण झियटीए रंग मध्य सफा नुहे देखिबारे कोनसी प्रकार सौंदर्यता पाखरे थिला परी मने हेउ नाही कवि परे डाकिकी पचारिले काई तमे लेखुथिबा एते सुंदर कविता तो ता पाखरे मु किछि देखि पारली नाही तमे मते मिछ कहूछ कवि कहिले मु काहे मिछ कहिबे मु ताकू देखिबा परे जेउ सौंदर्य मो आखिरे सृष्टि हेइची मु सेई सौंदर्यता वर्णना करिछि लेखारे तेनु पिले गोटे अरूप को रूप प्रदान करि पारे कविता गोटे थुंटा गछरे पत्र कळेई पारे गोटे गोड़ नथिबा लोक मध्य पहाड़ चढ़ी पारे पंगु लंघी पारे गिरी तेणु ए सब केवल संभव होई पारे पिले कविता माध्यम रे तेणु कविता होउछि श्रेष्ठ गोटे नगण्य को प्रतिष्ठा दिए अव्यक्त को व्यक्त करे ठीक अच्छी तेणु ये हो गला एतिकी तार मर्म उद्देश्य को लेकिरी रसकल्लोल काव्य रे दीनकृष्ण दास कौन लिखिथिले डाकिछि बोधे हेबे जे कविता बनिता कविता पिता कहिबा लोक तार उपमाता कले ताकू भोग रसिक नेता केते हैं रही तार योग्यता कुमति गुआर केवल बैमात्र भाई तार पिले गोटे कवितार पिता होउचंती कवि निजे जे ताकू निंदा करे से होउची तार साबतमा उपमाता जी ताकू भल पाए से होउची रसिकरता धरकर आमे श्रद्धालु पाठक आमे कविता पाठ करूचे तेणु आमे होउचे रसिक नेता केते आवता योग्यता रहे कुमति गुआर कहिले दुष्ट लोक केवल बैमात्र भाई तार बैमात्र कहिले तार विमातार भाई होउची सबुठारु दुष्ट साबत पुओ होउची साबत मार पुओ होउची तार सबुठारु दुष्ट ये गोटे कोन कहंतनी पारिवारिक कविता जदि गोटे झियो होइतांता एमिति शत्रुता तार हेइतांता तेणु ए भलिया कविता उपरे वर्णना करचंती दीनकृष्ण दास हे गला एतिकी पिले वर्तमान पुणी आ गोटे पारा आरंभ करिबा लंग क्वेश्चन रो एटा सरी गला दीटा पारा हे गला कविता हे गला आ गोटे पारा वर्तमान एठु तमर लेखा स्टार्ट हैला समग्र विश्वर सारस्वत चेतन रे माटीर महाकवि सारला दास थिले स्वतंत्र विस्मय ओडिया भाषा और साहित्यर विचित्र बिंधाणी जोगजन्मा विश्वकर्मा जेतेबेले ओडिया साहित्य दुर्भेद्य अंधकारर कुक्षी क्षीरे दीर्घकार पिले कुक्षी कहले गुंपा ब्राकेट रे लिखितब भितरे आत्मप्रकाश पाई व्याकुलता पोषण करुथिला सेतेबेले ओडिया माटीर बरपुत्र सरस्वतींकर सुयोग्य संतान बाणी साधक महाकवि
ସାରଳା ଦାସ ଗାଇ ଉଠିଥିଲେ ନବୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆବାହନୀ। ସେ ଥିଲେ ଜାତିସ୍ମର ପୁରୁଷ। ନିଜର ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଓ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧନା ବଳରେ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ସହଯୋଗ ଘଟାଇ ସୃଷ୍ଟି କରି ବସିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହାନ ପରମ୍ପରା ପୃଷ୍ଟ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ଏ ସମସ୍ତ କବିତାରେ କବି ନିଜର ମୌଳିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏବଂ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ନଥିବା ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଯଥା 1, 2, 3, 4 କରିକି ତଳକୁ ଲେଖିଦବା। ପିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବ୍ୟାସକୃତ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ ଅଛି କୋଉଠି? ସାରଳା ମହାଭାରତରେ। ଏବେ ଲେଖ ପୁଣି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କନ୍ୟା ନାହିଁ କି ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ବର ନାହିଁ। ତଳକୁ କରି ଲେଖ। ଶାମ୍ବଙ୍କ ଶାପ ମୁକ୍ତି, ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାକୁ ସାହାଡ଼ା ବର 4, 3ରେ ଗଲା 4 ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ତାପରେ ପହିଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମ ହାରେ, ଭୀମ ବଳ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଜଣା, କୋକୁଆ ଭୟ, କର୍ଣ୍ଣ ମଲେ 5 ଅର୍ଜୁନ ମଲେ 5, ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ କଥା, ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ଆହୁରି ତ ଅନେକ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଅଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖା ହବ।